आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4। आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग कैसा दिखता है? कौन वहाँ पर विराजमान है? और जब परमेश्वर का दरबार लगता है तो वहाँ क्या घटित होता है? आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं बाइबिल की सबसे अद्भुत और रहस्यमय पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में। यह अध्याय हमें सीधे उस स्वर्गीय दृश्य में ले जाता है जहाँ प्रेरित यूहन्ना ने अद्भुत दर्शन देखा। एक खुला हुआ द्वार, एक गूंजती हुई आवाज़ और परमेश्वर का सिंहासन। यह अध्याय हमें न केवल भविष्य की झलक देता है बल्कि यह दिखाता है कि अभी इसी समय स्वर्ग में क्या हो रहा है, जहाँ 24 प्राचीन जन मुकुट पहनकर बैठते हैं, जहाँ बिजली और गर्जन निकलते हैं और जहाँ स्वर्गदूत दिन रात गाते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है बल्कि यह परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रभुसत्ता का साक्षात प्रमाण है। प्रकाशित वाक्य 4 हमें बताता है कि संसार चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, परंतु स्वर्ग का सिंहासन अटल है। तो चलिए आज हम इसका रहस्य जानने के लिए गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि इस अध्याय का हमारे जीवन और भविष्य से क्या संबंध है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको स्वर्गीय दरबार तक ले जाने वाली है। वचन 1। तब जब मैंने देखा तो मैंने आकाश में एक दरवाज़ा खुला देखा, और वही आवाज़ जो मैंने पहले सुनी थी, जो तुरही की ध्वनि जैसी प्रतीत होती थी, मुझसे कह रही थी, इधर ऊपर आओ और मैं तुझे दिखाऊंगा कि आगे क्या होना चाहिए। व्याख्या। यहाँ यूहन्ना को एक अद्भुत दृश्य दिखाया गया। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला। इसका अर्थ है कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी अदृश्य और अद्भुत योजना में शामिल करना चाहता है। तुरही जैसी आवाज़ पवित्र आत्मा की सामर्थी बुलाहट है, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर उठाती है। यह दृश्य बताता है कि मसीही जीवन केवल धरती तक सीमित नहीं है, हमें स्वर्ग की वास्तविकताओं में झांकने का निमंत्रण दिया गया है। वचन 2। और तुरंत ही मैं आत्मा में था और स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ देखा, और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। व्याख्या। यूहन्ना तुरंत आत्मा में उठा लिया गया। यह हमें सिखाता है कि केवल आत्मा के द्वारा ही हम स्वर्गीय बातें समझ सकते हैं। स्वर्ग में सबसे पहले वह सिंहासन देखता है, जो दर्शाता है कि सब कुछ परमेश्वर के अधिकार और प्रभुता के अधीन है। यह विश्वासियों के लिए शांति और सुरक्षा का संदेश है कि हमारा जीवन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है। वचन 3। जो वहाँ बैठा था वह जैस्पर और कार्नेलियन की तरह चमक रहा था, और सिंहासन के चारों ओर एक पन्ने जैसी इंद्रधनुष की चमक थी। व्याख्या। यहाँ परमेश्वर की महिमा की तुलना बहुमूल्य
पत्थरों से की गई है। जैस्पर और कार्नेलियन उसकी पवित्रता और न्याय का प्रतीक है। इंद्रधनुष उसकी दया और वाचा की याद दिलाता है, जैसे नूह के समय में। परमेश्वर ने ना केवल न्यायी है बल्कि दयालु भी है। यह विश्वासियों को आश्वासन देता है कि परमेश्वर का न्याय और दया साथ साथ चलते हैं। वचन 4। सिंहासन के चारों ओर 24 और सिंहासन थे और उन पर 24 बुजुर्ग बैठे थे। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और उनके सिरों पर स्वर्ण मुकुट थे। व्याख्या: ये 24 बुजुर्ग पुराने और नए नियम के विश्वास योग्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 इज़राइल के गोत्रों और 12 यीशु के प्रेरित सफ़ेद वस्त्र पवित्रता और उद्धार का प्रतीक है, जबकि मुकुट उनकी विजय और विश्वास योग्यता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि वे अंत में विजय और महिमा पाएंगे। वचन 5। सिंहासन से बिजली की चमक और गर्जन की आवाज़ें आ रही थीं। सिंहासन के सामने 7 जलती हुई मशालें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। व्याख्या: यह दृश्य परमेश्वर की शक्ति और महिमा को दिखाता है। बिजली और गर्जन न्याय और सामर्थ का प्रतीक है। 7 मशालें पवित्र आत्मा की पूर्णता को दर्शाती है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर न केवल सिंहासन पर विराजमान है, बल्कि अपनी आत्मा द्वारा संसार में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वचन 6। सिंहासन के सामने एक समुद्र जैसा था, जो क्रिस्टल की तरह साफ और चमकदार था, और सिंहासन के चारों ओर 4 जीवित प्राणी थे, जो आगे और पीछे आँखों से ढके हुए थे। व्याख्या: क्रिस्टल जैसे समुंदर परमेश्वर की पवित्रता और उसकी उपस्थिति की शुद्धता का प्रतीक है। 4 जीवित प्राणी स्वर्गदूतों के विशेष रूप हैं, जो सर्वज्ञानी और सतर्क हैं। उनकी आंखें हर ओर थी, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर सब कुछ देखता और जानता है। विश्वासियों के लिए यह स्मरण है कि हम उसकी दृष्टि से कभी छिपे नहीं हैं। वचन 7। पहला जीवित प्राणी शेर जैसा था, दूसरा बैल जैसा था, तीसरा मनुष्य के चेहरे जैसा था और चौथा उड़ते हुए गरुड़ जैसा था। व्याख्या: ये 4 प्राणी सृष्टि और परमेश्वर की शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेर सामर्थ्य और अधिकार, बैल सेवा और बलिदान, मनुष्य बुद्धि और समझ, गरुड़ तीव्रता और आत्मिक ऊंचाई। यह हमें दिखाता है कि पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा में योगदान देती है। वचन 8। प्रत्येक जीवित प्राणी के 6 पंख थे और वे चारों ओर भीतर आँखों से ढके हुए थे। वे दिन रात बिना रुके कहते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वह जो था, जो है और जो आने वाला है। व्याख्या: यहाँ स्वर्गदूतों की निरंतर उपासना दिखाई गई है। पवित्र का 3 बार दोहराया जाना पूर्णता और परमेश्वर की अनंत पवित्रता का
प्रमाण हैं। वे परमेश्वर को वह जो था, जो है और जो आने वाला है कहकर उसकी शाश्वतता को स्वीकार करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारी आराधना रुक रुक कर नहीं बल्कि निरंतर जीवन शैली होनी चाहिए। वचन 9 से लेकर 10 तक। जब भी जीवित प्राणी उस पर महिमा, आदर और धन्यवाद करते हैं जो सिंहासन पर बैठा है और जो सदा जीवित रहता है, तब 24 बुजुर्ग उस पर गिरकर उसकी आराधना करते हैं जो सदा जीवित रहता है। वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने रख देते हैं और कहते हैं, व्याख्या। जब भी स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब बुजुर्ग भी झुककर परमेश्वर को आदर देते हैं। वे अपने मुकुट नीचे रख देते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी सारी विजय और सम्मान केवल परमेश्वर के कारण है। हमें भी अपने जीवन की सफलताओं को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहिए। वचन 11। हे प्रभु, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने सब कुछ रचा है और सब कुछ तेरी इच्छा से अस्तित्व में आया और रचा गया। व्याख्या। यहाँ पूरे अध्याय का निष्कर्ष है, सारी सृष्टि केवल परमेश्वर की इच्छा से बनी है। वह ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन, सांस और हर आशीष केवल परमेश्वर के कारण है। इसीलिए हमारी उपासना और आज्ञाकारिता केवल उसी के लिए होनी चाहिए। यह तो स्वर्ग के दरबार की झलक भर थी, जहाँ पर स्वर्गदूत और प्राचीन बिना थके हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। कल्पना कीजिए, जिस सिंहासन से सारी सृष्टि संचालित होती है, वहाँ कैसा वैभव और महिमा है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि इस सिंहासन पर कौन सा रहस्यमय पुस्तक रखा है और कौन इसे खोलने योग्य है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।